ये है सोल एंड 2 की नेक्स्ट एपिसोड 148, जिसमें हो यू हाउ 15 टाइटल डोलोज को लीड करते हुए जू तियानरन को असैसिनेट करने वाला है। एंड दुबुसी जो कुछ टाइम पहले लेवल 99 पर हुआ करता था, अब वो लेवल 98 पर आ चुका है। एंड इसके साथ वो जल्दी ही मरने वाला है, लेकिन मरने से पहले वो अपनी बॉडी सेट की अल्टीमेट सीक्रेट यू हाउ के हाथों में देता है। वैसे भी हो यू हाउ जस्ट अभी 20 साल का ही हुआ था, एंड अभी से ही उसने सेकेंड सोल कोर को भी कंडेंस कर लिया था, जिसके साथ साथ वो इतना यंग एज में ऑलरेडी 90 लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। और इसी के साथ साथ यू हाउ 15 टाइटल डोलोज को सन मून एम्पायर में ले जाकर जू तियानरन को मारने के लिए प्लानिंग्स भी कर रहा था। एक 20 साल का लड़का इतना ज्यादा केपेबल कैसे हो सकता है? यू हाउ 20 सालों में ही इतना ज्यादा केपेबल हो चुका था कि इवन वहाँ के अच्छे पावर हाउसेस जो काफी लंबे सालों तक जी सके थे, वो सभी लोग भी यू हाउ के आगे कुछ भी कर नहीं सकते थे। इसीलिए इवन बॉडी सेट की सेक मास्टर दुबुसी जो 200 साल तक जी चुका है, वो भी यू हाउ को अल्टीमेट सीक्रेट देकर एक्नॉलेज करता है। वैसे भी यू हाउ के पास भी बॉडी टाइप की मार्शल सोल है, इसीलिए अगर दुबुसी मरते भी है तो भी बॉडी सेट की सीक्रेट टेक्निक यू हाउ की वजह से हमेशा पास ऑन होते रहेगा। करेंटली दुबुसी इविल सोल मास्टर के साथ की इंटेंस बैटल में सेवरली इंजर्ड हो गया था, जिसके साथ साथ उसकी ओरिजिन भी कम्प्लीटली डैमेज हो गई थी एंड उसकी लाइफ स्पैन भी सिर्फ 10 साल ही बचा हुआ था। इसीलिए दुबुसी अपने पास सिर्फ 10 साल को बचा देख वो कंटिनेंट के लिए कुछ करना चाहता है। वो ऐसे ही कावर्ड की तरह मरना नहीं चाहता। अगर वो मरने से पहले जू तियानरन को भी मार पाया तो वो फ्यूचर जेनरेशन के लिए दोलू कंटिनेंट छोड़ सकता है। इसीलिए कोई भी चॉइस ना होने की वजह से दुबुसी स्टालो एम्पायर एंड डोलिंग एम्पायर के साथ हाथ मिलाकर टोटल 15 टाइटल डोलो को गैदर करता है, ताकि जू तियानरन को पता चले बिना सडन अटैक के साथ वो जू तियानरन को आसानी के साथ मार सके। और इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए व्हाइट टाइगर ड्यूक भी पर्सनली यू हाउ को ज्वाइन करवाते हैं, क्योंकि व्हाइट टाइगर ड्यूक को भी अच्छी तरीके से पता था कि आखिरकार यू हाउ कितना ज्यादा केपेबल इंसान है। इसे तो शुरुआत में उन 15 टाइटल डोलोज यू हाउ को ग्रुप में लेने से मना करते हैं, और वो लोग यू हाउ की कमांड को फॉलो करने से भी मना करते हैं। लेकिन जब यू हाउ उसकी स्पिरिचुअल शेयरिंग को एक्टिवेट करके सभी को दिखाता है कि वो कितना ज्यादा केपेबल है, उसकी स्पिरिचुअल शेयरिंग कितना ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर सकता है और उसकी लीडिंग कितना ज्यादा एक्यूरेट है, तो वहाँ की सभी 15 टाइटल डोलोज के साथ साथ दुबुसी भी कम्प्लीटली शॉक्ड हो गए थे। वो ये कहते हैं कि यू हाउ की स्पिरिचुअल पावर अभी के टाइम में ऑलरेडी सुपर डोलो लेवल तक पहुंच चुका है। इसके बाद उन सभी लोग रेडियंट सिटी पर आने के बाद दुबुसी यू हाउ को प्राइवेट रूम में एंटर करवाते हैं एंड वहाँ पर वो एक पावरफुल आइसोलेशन बैरियर को क्रिएट करते हैं, जिससे दूसरों को ये पता ना चले कि वो लोग वहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। ये आइसोलेशन बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इवन यू हाउ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन भी इस बैरियर को क्रैक कर नहीं पाता। फिर दुबुसी यू हाउ को उसकी ट्रू पर्पस बताने लगता है। आर्सेनल में बॉम्बिंग करना ये जस्ट उनकी एक डाइवर्जन है एंड जू तियानरन को मारना हमारी मेन मिशन है, लेकिन मैंने तुम्हें बॉडी सेट की 10,000 साल की कोर स्पिरिचुअल सीक्रेट ऑफ द बॉडी टेक्निक देने के लिए बुलाया है। ये बुक सिर्फ सक्सेसिव बॉडी डोलो ही पढ़ सकते हैं एंड बॉडी मार्शल सोल के बारे में सभी अल्टीमेट मिस्ट्रीज को जान सकते हैं। इससे तुम्हारी कल्टीवेशन में काफी बड़ा मदद मिलेगा। इससे भी बढ़कर बॉडी सेट अभी के टाइम में कोलैप्स करने वाला है। मुझे ये पता नहीं है कि बॉडी सेट अब और कितने लंबे समय के लिए सर्वाइव कर पाएगा। हमारी काफी सारे सेक्ट मेंबर्स मारे जा चुके हैं। हमारी टॉप जीनियस लॉन्ग आउटियान भी सन मून एम्पायर के हाथों से मारे गए हैं, जिससे अब दुबुसी यानी कि मेरे पास अब और कोई सक्सेसर नहीं बचा। और इस टाइम में दुबुसी की फेस को देखकर हम ये क्लियरली कह सकते थे कि दुबुसी इस मिशन में मरने के लिए ही आया है एंड इस बारे में प्रिंसेस को भी अच्छी तरीके से पता है, इसीलिए वो यहाँ पर बैठकर अकेले रो रही थी। जबकि इस तरफ दुबुसी को यही डर था कि उसके मर जाने के बाद बॉडी सेट की इनहेरिटेंस उसके साथ ही यहाँ पर खत्म ना हो। लेकिन जबकि यू हाउ के पास भी बॉडी सेट की ही मार्शल सोल है एंड वो कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा जीनियस पावर हाउस है, वो यू हाउ को बॉडी सेट की अल्टीमेट सीक्रेट पढ़ने के लिए देता है। इसके बदले में वो यू हाउ को सिर्फ इतना ही कहता है कि तुम्हें ही बॉडी सेट को हमेशा जिंदा रखना होगा। ये कहते वक्त दुबुसी सिर्फ यू हाउ को टेक्निक ही दे नहीं रहा था, वो ये कहते वक्त इसके साथ यू हाउ की हाथों में बॉडी सेट की लेगेसी भी छोड़ रहा था। इसीलिए यू हाउ भी भारी दिल के साथ इस लेगेसी को एक्सेप्ट करता है। दुबुसी जैसे टॉप टायर पावर हाउस की डेथ उनके लिए एक काफी बड़ा नुकसान है। इसके बाद हमें 5 दिनों बाद की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जू तियानरन की सैक्रिफाइसल सेरेमनी असैसिनेशन के लिए परफेक्ट टाइम था एंड सभी लोग अपने अपने मिशन में भी लागू हो चुके थे। जबकि दुबुसी अपने बॉडी को एक काफी लंबे जायंट में ट्रांसफॉर्म करता है, ताकि वो सभी के सामने जू तियानरन को पब्लिकली मार सके। अगर वो जू तियानरन को पब्लिक के सामने मार भी नहीं पाया तो भी वो अपने साथ जू तियानरन को लेकर मरना चाहता था, इसलिए वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है।